जो हमारा टॉपिक है, आप रेडी हैं? हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करते। खुदावन, हम शुक्रगुजार हैं आज की सारी इबादत के लिए। खुदावन, हमारा ईमान है कि तू आज हमें फ़तह से बढ़ के गलबा देगा। खुदावन, तेरा कलमा हमें ब्लेस करेगा। खुदावन जी, जो टॉपिक तूने दिया है खुदावन, तू हमें हर हफ्ते अच्छे अच्छे टॉपिक्स देता है। खुदावन, आज का टॉपिक कौमों नस्लों के लिए हो खुदाया। और आज बहुत से लोग जो इब्लीस के हाथों सताए में हैं, आज वो विजय हासिल करने वाले हैं यीशु के नाम से। और खुदावन, तू बरकत देने वाला है। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से आमीन। बोलिए आमीन। लगाइए जी हमारा टॉपिक। हमारे टॉपिक का नाम है, क्या नाम है जी? डेविल लाइक अ रोरिंग लायन। ये इस टॉपिक के अंदर एक बहुत बड़ा मुकाशफा छुपा हुआ है। डेविल, बोलिए मेरे साथ, डेविल लाइक अ, ये लाइक अ पे जोर दें, लाइक अ रोरिंग लायन। हिंदी में आपको समझ आई ना? उर्दू में इसका क्या मतलब है? शेर की तरह गरजने वाला। डेविल शेर की तरह जो है वो गरजने वाले शेर की तरह। डेविल गरजने वाले शेर की तरह। तो मैंने ईगल के ऊपर और शेर के ऊपर पहले भी कलाम दिया हुआ है। किस किसने सुना था वो? ईगल एंड द लायन, बहुत से लोगों ने सुना। आज मैं आपको ना लायन की, शेर की बिल्कुल डिफरेंट साइड दिखाने वाला हूं, जो शायद आपको इतने फैक्ट्स नहीं मालूम होंगे। लेकिन आज मैं आपको शेर का एक डिफरेंट रूप दिखाने वाला हूं जो बाइबल के मुताबिक है। आप रेडी हैं? तो सबसे पहला जो हमारा हवाला है वो देने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि डेविल इज अ लायर। बोले डेविल इज अ लायर। वो झूठा है। बोले झूठों का बाप है। ये कलाम में लिखा है। तो वो झूठ बोलता है, प्लस एक और काम करता है, वो कॉपी करता है। खुद का कुछ नहीं है उसका। तो जब खुदा के कलाम में ये लिखा हुआ है कि वो यहूदा के कबीले का बब्बर है, तो इसने भी शेर की तरह जो है वो धाड़ना शुरू कर दिया। लेकिन ये असली शेर नहीं है, ये है नकली शेर। बोले नकली शेर। बोले फेक लायन। बोले लायन मेड इन चाइना। होता है ना, फेक चीजें होती हैं। खैर, चाइना बड़ी अच्छी चीजें बनाता है, लेकिन ये डुप्लीकेट है। बोले डुप्लीकेट। तो इसने, ये क्यों डुप्लीकेट है, आज हम इसको एक्सपोज करने वाले हैं। आपने डरना नहीं है शैतान से, क्योंकि वो एक डुप्लीकेट और नकली शेर है। हालेलुया। पहला पत्रस निकालिए मेरे से, 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 8। पहला पत्रस 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 8 पढ़िए जी। तुम होशियार और बेदार रहो। बोलिए मेरे साथ, होशियार और बेदार। हिंदी में क्या लिखा है बेटा? सचेत रहो और जागते रहो। सचेत रहो और जागते रहो। इसलिए तो हम आपको कहते हैं सोना नहीं है। समझ आइए आपको? चर्च में सोना नहीं है। तो उर्दू में लिखा हुआ है कि तुम होशियार रहो और बेदार रहो। और इंग्लिश में लिखा हुआ है वॉच आउट एंड बी अलर्ट। बोलिए मेरे साथ, वॉच आउट एंड बी अलर्ट। आज आपको पता है बहुत सी चोरियां डकैतियां हो जाती हैं। पता है क्यों? क्योंकि वॉचमैन सो गया था। तो अगर खुदा ने हमें कहा है जागने के लिए, अलर्ट रहने के लिए, तो फिर हमें अलर्ट रहना है, क्योंकि उसके बाद जो बात लिखी हुई है वो सुने। आगे क्या लिखा हुआ है? पढ़िए जी। तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस। तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस। तुम्हारा मुखालिफ। साथ वाले को बोले तुम्हारा मुखालिफ। उसको बोलिए तुम्हारा मुखालिफ। यानी कि आपका मुखालिफ है, आपका पड़ोसी आपको यह समझाना चाह रहा है कि आपका एक ही मुखालिफ है। मुखालिफ का मतलब है आपके खिलाफ, आपका विरोधी, आपका दुश्मन, वो एक ही है। बोले एक ही है। आपका दुश्मन कोई दूसरा देश नहीं है, पड़ोसी मुल्क नहीं है। आपका दुश्मन एक ही है, एक ही विरोधी है, और उसका नाम है इब्लीस। बोले इब्लीस। और उसका क्या काम है वो बताइए जी। उसका काम क्या है? गरजने वाले शेरे बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है। हाँ। कि किसको फाड़ खाए। गरजने वाले शेरे बब्बर की तरह। सब बोले तरह। बोले तरह। इंग्लिश में लिखा हुआ है लाइक अ रोरिंग लायन।
बट डेविल इज नॉट एक्चुअल रोरिंग लायन। रोरिंग एक्चुअल जो लायन है वो एक ही है, वो उसका नाम यशुआ मसीहा है। यस्सु मसीह नासरी, यहूदा के कबीले का बब्बर सिर्फ यस्सु है। हालेलुया। वो गरजता है, यस्सु गरजता है, यस। यस्सु रोर करता है, यस्सु धाड़ता है। हालेलुया। तो शैतान ने कहा मैं भी धाड़ूंगा, मैं भी गरजूंगा, मैं भी उसी की तरह कोशिश करूंगा। यस्सु जब गरजता है हमारी जिंदगी में, वो ब्लेसिंग लेकर आता है। इब्लीस जब गरजता है वो डर और खौफ लेकर आता है। आपको समझ आ रही है? हमारे जिंदगी में प्रॉब्लम्स का ऐलान होता है जब इब्लीस गरजता है। इब्लीस गरजता है, बोले गरजता है, गरजता तो है। देखें, दो शेर आपके जीवन में गरज सकते हैं, या तो खुदा गरजेगा। हालेलुया। क्या खूबसूरत बात है जब यहोवा हमारी जिंदगी में गरजता है। हालेलुया। बंधन टूटते हैं, जमीन हिलती है, आसमान हिलता है, थर-थर कांपती हैं बदरूहें। लेकिन इब्लीस भी गरजता है, हम इस फैक्ट को भूल नहीं सकते। और जब इब्लीस गरजता है तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। चर्च सुने, आज खुदा आपको जोर देने वाला है। हालेलुया। आज एक शेर चुन लें, बोले एक शेर चुन लें। ये दो शेर नहीं गरज सकते। नो 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 नो, आपकी जिंदगी में एक ही शेर गरजेगा। अब आप चुन लें केड़ा शेर तुसी लेना है। इब्लीस लेना है तो इब्लीस गरजेगा, और अगर यस्सु मसीह की तरफ ध्यान करना है, उसके कलाम की तरफ ध्यान करना है, तो यहूदा के कबीले का बब्बर यस्सु मसीह आपके जीवन में गरजेगा। और जब वो गरजता है तो फिर इब्लीस भाग जाता है। हालेलुया। फिर वो नहीं रह सकता, फिर उसको पता लग जाता है असली शेर आ गया। हालेलुया। तो लिखा है कि हमारा जो विरोधी है, हमारा जो मुखालिफ इब्लीस है, वो गरजने वाले बब्बर की तरह है। वो असली बब्बर नहीं है, लेकिन हमने उसको असली बना दिया है। जो वो प्रॉब्लम्स और जो वो तकलीफें आपके ऊपर लेकर आता है वो टेम्पररी है मेरे प्यारों। सुने मेरी बात, वो परमानेंट नहीं है। वो प्रॉब्लम भी नकली है। हालेलुया। वो परेशानी भी नकली है, मैं आपको सच कह रहा हूं। वो बीमारी भी नकली है, क्योंकि उसका गरजना नकली है। हम उसको असली बना देते हैं, हम उसको एक्चुअल। नहीं पास्टर जी, आपको नहीं पता, मैं बहुत तकलीफ में हूं। आप उस पेन को इतना एक्चुअल क्यों बना देते हो? खुदावन यस्सु मसीह के ऊपर ध्यान करें, वो हमारा एक्चुअल शेर है। लेकिन इब्लीस क्या करता है? ये गरजता है, गरजने की तरह, गरजने वाले शेर की तरह। लिखा है ढूंढता फिरता है। बोले ढूंढता फिरता है। तो वो ढूंढता है, वो ढूंढता है, वो ढूंढता है। वो आज भी ढूंढ रहा है, वो अभी भी ढूंढ रहा है। वो बाहर आपका वेट कर रहा है, बाहर निकलो तो मैं बताऊंगा तुम्हें। वो ढूंढता फिर रहा है, और क्या ढूंढ रहा है? कि किसको फाड़ खाए, फाड़ खाए। फाड़ने का काम डेविल का है, ब्लेस करने का काम जो है वो यीशु मसीह का है। वो आपको डिवावर करना चाहता है। मैं चाहता हूं इंग्लिश में लगाइए यहाँ पे हमारी पिक्चर नंबर 1। इंग्लिश में बड़ी प्यारी ट्रांसलेशन है, और लिखा है स्टे अलर्ट। बोले मेरे साथ, स्टे अलर्ट, वॉच आउट फॉर योर ग्रेट एनिमी। बोले ग्रेट एनिमी। ओ यस, है वो ग्रेट एनिमी। ये मैं आपको, छोटा दुश्मन नहीं है, बड़ा दुश्मन है। आगे क्या लिखा हुआ है? द डेविल, उसका नाम है द डेविल, ही प्राउल्स अराउंड। प्राउल का मैं आपको मतलब बताऊं, बड़ा प्यारा है। प्राउल का मतलब है कि स्पेशली जब एक जानवर को भूख लगी होती है, तो वो जब अपने शिकार को ढूंढ रहा होता है खाने के लिए, उसको प्राउलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राउल। यानी कि ये वो वाली ढूंढना नहीं है, यार मैंने इधर एक चीज रखी थी, वो कहां गई है, अच्छा चलो नहीं मिल रही। ये वो वाला ढूंढना नहीं है। ये इस प्राउलिंग के पीछे एक भूख है। आपको समझ आ रही है? एक, आपको जब भूख लगी होती है, आप मुझे बताएं कि आप खाए बगैर रहते हैं? तुसी फ्रिज खोलोगे, तुसी फोन करोगे, डिलीवरी मंगवाओगे, लेकिन खाकर ही सोगे। तो हम ढूंढते रहते हैं जब तक हमें खाने के लिए नहीं मिलता। इसी तरह ही डेविल के लिए प्राउलिंग वर्ड यूज किया गया है इंग्लिश की बाइबल में, कि ये खाना चाहता है, ये फाड़ना चाहता है, ये जख्मी करना चाहता है। ये हवस है उसके अंदर फाड़ने की, खाने की, चीड़-फाड़ करने की, नुकसान पहुंचाने की। और वो प्राउल भी कर रहा है, वो ढूंढ भी रहा है, और एक ऐसे शेर की तरह बन जाता है
जो रोर करता है, जो गरजने वाला बब्बर है, उसकी तरह वो बन जाता है। लुकिंग फॉर समवन टू डिवावर। डिवावर का मतलब होता है फाड़ना, फाड़ देना, जख्मी कर देना। तो चर्च, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कलाम में ये चीज लिखी हुई है कि वो शेर बब्बर की माने ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। देखें, शैतान भी कुछ ढूंढ रहा है, बोले कुछ ढूंढ रहा है, शैतान भी कुछ ढूंढ रहा है और खुदा भी कुछ ढूंढ रहा है। खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करते हैं। हालेलुया। खुदा क्या ढूंढ रहा है और शैतान क्या ढूंढ रहा है? तो दोनों कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं। दो शेर हैं, बोले दो शेर हैं, एक है असली शेर और एक है नकली शेर। और आज असली शेर को अपनी जिंदगी में लेना है आपने, नकली शेर खुद ब खुद भाग जाएगा यीशु मसीह के। हालेलुया। जब शेर गरजता है, इसका मतलब क्या है? कोई बता सकता है? जब शेर गरजता है, आपको पता है वो अपनी स्ट्रेंथ दिखाना चाहता है। जब वो गरजता है, ये है उसका एटीट्यूड, वो आपको डराना चाहता है। वो उसी बंदे पे गरजता है जिसको वो डराना चाहता है। तो इब्लीस आपको डराना चाहता है, इसलिए वो आप पर गरजता है। खुदा जब आप पर गरजता है, आपको तौबा की तरफ लेकर आता है। हालेलुया। वो चाहता है कि तुम वापस आओ मेरी तरफ। जब इब्लीस गरजता है, शेर जब गरजता है, वो अपनी प्राइड, अपनी अथॉरिटी आपके ऊपर डालता है कि तुम कुछ नहीं हो, मैं ही मैं हूं तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारा कोई काम नहीं होगा। आमीन, आमीन। रेवलेशन निकालिए मेरे साथ 5:5। मुकाशफा, प्रकाशित वाक्या 5:5 पढ़िए जी। ये अदनान ने भी अभी वर्स पढ़ी थी और बहुत ही ब्लेसेड वर्स है ये। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए जी। तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि मत रो, मत रो। देख, यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की असल है, हालेलुया, उस किताब और उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया। आमीन। सब बोले आमीन, आमीन। वो गालिब आ चुका है, आपको सिर्फ उसको ईमान से लेना है, यीशु मसीह को, जो यहूदा के कबीले का असल बब्बर है। हालेलुया। तो ये इब्लीस जो है ना, ये एक फेक लाइन है, इससे मत डरें, बिल्कुल मत डरें। मैंने आपको बताया था, पिक्चर नंबर 2 लगाइए, मैंने आपको बताया था कि ये जब शेर रोर करता है, इसका जो एक डेसिबल होता है, आवाज का एक डेसिबल होता है, और वो कितनी दूर तक जाता है जी बताइए? 8 किलोमीटर तक। जब एक शेर रोर करता है, उसकी जो गर्ज है वो 8 किलोमीटर तक दूर जाती है, सुनाई देती है, इतनी दूर तक उसकी आवाज जाती है, 114 डेसिबल। सुने मेरी बात, इधर देखिए। जब इब्लीस गरजता है, आपकी आने वाली जो नस्ल है तब तक उसकी गरज जाती है। आज अगर आप उसकी गरज को ले रहे हैं ना, इब्लीस की गरज को ले रहे हैं, और आप डर रहे हैं हालात से, मेरी जॉब ना चली जाए, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा वीज़ा नहीं लगा, मेरे ते केस हो गया, मेरे ते ए हो गया, ते ओ हो गया, आप उस गरज को ले रहे हैं, आपकी आने वाली नस्ल जो अभी पैदा भी नहीं हुई है, वो ऑलरेडी उस चीज़ को ले रही है। और यही वादा खुदा ने अपने लोगों से किया है कि मैं तुझे कितनी आने वाली पुश्तों में, 7 पुश्तों तक तुझे ब्लेस करूंगा। हालेलुया। तो जब हम खुदा की गरज को लेते हैं तो भी हमारे आने वाली नस्लें ब्लेस होती हैं, और जब हम इब्लीस की गरज को लेते हैं, जब वो हम पर धाड़ता है, तो हम तो प्रॉब्लम में आते ही आते हैं, हमारी आने वाली नस्ल जो है ना, वो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम में चली जाती है। आज हमें इस चीज़ को कैंसिल करने की ज़रूरत है। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए होसिया की किताब निकालिए, होसिया 11:10। देखिए, जब खुदा गरजता है, ये बाइबल में लिखा हुआ है, होसिया की किताब उसका 11वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत में, जब खुदा गरजता है तो क्या होता है? पढ़िए जी। वो खुदावन की पैरवी करेंगे जो शेरे बब्बर की तरह गरजेगा। आमीन। क्योंकि वो गरजेगा और उसके फर्जंद मगरिब की तरफ से कामते हुए आएंगे। हालेलुया। हिंदी में पढ़ेंगे जी। वह यहोवा के पीछे पीछे चलेंगे जी। वह तो सिंह के समान गरजेगा, हाँ। और तेरे लड़के पश्चिम दिशा से थरथराते हुए आएंगे। थरथराते हुए, बोले थरथराते हुए। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब खुदा गरजता है तो वो हमारे अंदर एक तौबा लेकर आता है, एक रिपेंटेंस लेकर आता है। प्रभु मुझे माफ कर दे, प्रभु मुझसे गलती हो गई है, मैं तेरी तरफ आऊंगा प्रभु जी। क्योंकि हम प्यार से नहीं सुनते। कई दफा एक बंदा होता है, हम उसको आवाज देते हैं, उसको नहीं सुनाई देता है ना, हम बोलते हैं बशीर बशीर, ओ बशीर, फिर वो सुनता है, हाँ भाई क्या हो गया, होता है ना ऐसे।
तो खुदा भी कई दफा गरजता है हमारे ऊपर, लेकिन वो गरज हमारे भले के लिए होती है, ताकि हम मन फिराएं और प्रभु के कदमों में आ जाएं। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा अगर शेर है तो वो जो शेर के पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो हमारे लिए यूज करता है। और अगर इब्लीस अगर शेर बनता है, एक तो वो नकली शेर है, तो वो जो शेर के नेगेटिव पॉइंट हैं वो हमारे जीवन में चीड़ फाड़ करने के लिए यूज करता है। इवन के जो गरजना है वो भी वो नेगेटिव तरीके से यूज करता है। तो मेरे साथ निकालिए, जबूर निकालिए, साम्स 7:2, जबूर 7 उसकी दूसरी आयत, जबूर 7 उसकी दूसरी आयत, जबूर 7 उसकी दूसरी आयत। ऐसा ना हो कि वो शेरे बब्बर की तरह मेरी जान को फाड़े, हाँ, वो उसे टुकड़े टुकड़े कर दें और कोई छुड़ाने वाला ना हो। सुना आपने, ये जबूर में लिखा हुआ है। शेर बब्बर का कितनी दफा जिक्र है एज अबलीस, उसको अबलीस के तौर पे दिखाया गया कि ऐसा ना हो कि वो शेर बब्बर की तरह मुझे फाड़े, मुझे मारे, मुझे टुकड़े टुकड़े कर दे। मैं आपको बता रहा हूँ चर्च, ये मैसेज एक वार्निंग के तौर पे आया है। पिछले हफ्ते डिफरेंट मैसेज था, ये मैसेज एक वार्निंग है। बी सीरियस इन योर लाइफ, क्योंकि डेविल इज नॉट जोकिंग विद यू, वो आपके साथ मजाक नहीं कर रहा, लेकिन आप जरूर मजाक कर रहे हो अपनी जिंदगी के साथ। चर्च में रेगुलर हो जाएं, क्योंकि इस चर्च में कलाम है, इस चर्च में खुदा की हजूरी है, और जब आएंगे खुदा की उस गर्ज को यहां से लेकर जाएंगे। याद रखें, एक वक्त में एक ही शेर गरज सकता है। हालेलुया। हमारी जिंदगी हाजिर है यीशु मसीह के जलाल को देखने के लिए, उसकी पावर, उसके रोर को लेने के लिए। कलाम में लिखा हुआ है वो सयून से गरजेगा। हालेलुया। सयून एक पहाड़ है, और ये पहाड़ है, ये पुलपिट पहाड़ है, ये चर्च पहाड़ है, इसको सयून बोलते हैं, इसको माउंट ज़ायन बोलते हैं। यहां पर खड़े होकर वो गरजता है और आपकी जिंदगी में वो पावर जाती है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे बताएं, जंगल में कितने और जानवर हैं, है ना? अब जिन भेड़ों के आगे शेर चल रहा हो, मुझे बताएं, कोई जंगली जानवर उन भेड़ों की तरफ देख सकता है? देख भी नहीं सकता, छूने तो दूर की बात है। हालेलुया। यीशु आपके आगे आगे चलता है, आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसी भेड़े हैं यीशु की। हालेलुया। वो आपकी हिफाजत करना चाहता है, वो आपकी हिफाजत करता है। शेर का जिक्र आए और हम समसून की बात ना करें, ये हो नहीं सकता। तो कजात निकालिए मेरे साथ, न्यायों निकालिए, जजेस 13वां अध्याय और उसकी 5 और 6 आयत पढ़ेंगे बस हम। समसून का वाकया, मैंने इस पे एक पूरा सरमन दिया हुआ है, सैमसन एंड द लायन। तो न्यायों 13वां अध्याय, कजात 13, पढ़िए जी 5 और 6। क्योंकि देख तू हमला होगी और तेरे बेटा होगा। नहीं, कजात 13 5 और 6 नहीं, आगे पढ़िए जहां वो शेर का जिक्र है। 14 है। अगला फिर समसून और उसके माँ बाप तिम्नत को चले जी, और तिम्नत के ताकिस्तानों में पहुंचे, और देखो एक जवान शेर समसून के सामने आकर गरजने लगा। सुने, बोले जवान शेर। डेविल बुढ़ा शेर नहीं भेजता। 14 बाप है, 14 बाप की वर्स कौन सी है? ओके। तो जवान शेर रखे हुए हैं डेविल ने। चर्च आपको समझ आ रही है? जवान शेर रखे हुए आपको डराने के लिए। जवान प्रॉब्लम्स, जवान इश्यूज। वो जवान शेर, जवान प्रॉब्लम, बिल्कुल यंग। जवान का मतलब है पावरफुल, बुढ़ा शेर नहीं। डेविल आपकी जिंदगी में जवान शेर भेजता है। और उस शेर ने आके क्या किया? क्या उस शेर ने आके उसको पंजा मारा समसून को, या उसको आगे कुछ बोला? नहीं, कुछ नहीं किया, लेकिन सिर्फ वो गरजा। बोले गरजा। तो आज भी डेविल यही कर रहा है कि डेविल आपके जीवन में आता है, सबसे पहला स्टेप होता है वो गरजता है। बोले वो गरजता है। ये तो हमने बाइबल में सीख लिया है कि 100% वो गरजता है। उसने समसून को नहीं छोड़ा, वो समसून के सामने आ गया। वो शेर किसी सर्कस में नहीं आया, वो किसी जंगल में नहीं था। लिखा हुआ है कि वो ताकिस्तान में आया। शेर का क्या काम है आज डेविल का कि वो आपके ताकिस्तान में घूम रहा है? फॉर व्हाट? ये ताकिस्तान है। हालेलुया। आपकी जॉब ताकिस्तान है, आपने मेहनत से वो जॉब ली है, मेहनत से आपने अपने आप को वहां पर उस कंपनी में एस्टेब्लिश किया है। शेर का क्या काम है वहां पर आने का? आपकी फैमिली, आपका परिवार यहां इंडिया पाकिस्तान में
वो पाकिस्तान है, वहां पर प्यारे प्यारे अंगूर प्रभु ने आपको दिए हैं, हालेलुया। लेकिन वहां पर शेर क्या कर रहा है? और वो आता है और जवान शेर है, और वो आता है और वो गरजता है। बोले वो गरजता है। जब वो गरजता है वहां इंडिया पाकिस्तान में, यहां पर आपकी टांगे कांपती हैं। गरज वो वहां रहा है, आपकी फैमिली, आपके बच्चों के ऊपर, लेकिन टांगे आपकी यहां पर कांपती हैं। यहां तक आपको उसकी वाइब्रेशन आती है, और आप फिर भागते हो चर्च, और आप फिर फोन करते हो, और आप फिर प्रेयर रिक्वेस्ट देते हो। सुने, जैसे ही डेविल आपके ऊपर गरजे, हालेलुया, आपको वो करना है जो समसून ने किया, हालेलुया। पढ़िए जी आगे, उसने क्या किया? तब खुदावन की रूह उस पर जोर से नाजिल हुई। हाँ, तब खुदावन की रूह समसून पर जोर से नाजिल हुई। ये सवाल है कि अगर आपके ऊपर पाखरू नहीं है, आप तो बिल्ली के बच्चे से भी डर जाओगे। आपको वो बिल्ली का बच्चा जो गलियों में फिरता है, आपको वो भी शेर लगेगा। आप बिल्ली के बच्चे को कुछ नहीं कह सकोगे। शेर को लड़ना, उसको कुछ कहना तो दूर की बात है। लेकिन जब हमारे ऊपर रूल कुदस होता है, हालेलुया, खुदा हमें जोर दे देता है। और समसून के ऊपर रूल कुदस था। वो जैसे ही पाखरू उसके ऊपर आया है, तो उसने क्या किया जी, बताइए? और उसने उसे बकरी के बच्चे की तरह चीर डाला। हालेलुया। उसने शेर को, जवान शेर, बोले जवान शेर, गरजने वाले शेर को, इससे पहले कि वो अटैक करे, आप वेट क्यों करते हैं प्रॉब्लम का, कि प्रॉब्लम आप पे अटैक करेगी तो आप एक्शन लोगे? आप शेर को इतना मौका मत दो। वो शेर है, बोले शेर है, भावें नकली है पर शेर है। तुसी क्यों वेट कर रहे हो? जैसे ही शेर गरजे, आप पाखरू से भर जाएं, हालेलुया, और उस शेर को, जवान शेर को, गरजने वाले शेर को बकरी के बच्चे की तरह पकड़कर चीर दें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जैसा कोई नहीं। अगर समसून ये कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। क्या कलाम में कहीं लिखा हुआ है समसून के डोले थे, या वो जिम जाता था? नहीं, हमें क्या पता, वो तीला हो बेशक, हमें क्या पता, वी डोंट नो। लेकिन एक बात है कि उसके अंदर जोर तब आता था जब वो रूल कुदस से भर जाता था, हालेलुया। खुदा आज आपको पाखरू का जोर दे रहा है। रिसीव करें इस ब्लेसिंग को यीशु मसीह के नाम से। भर जाए, भर जाए, भर जाए पाखरू से। शेर की क्या मजाल है, इस डेविल की क्या मजाल है? ये रोज आता है आपके घर में, आपको डराता है, गरजता है। वो है, आपने उसको गरजने की इजाजत दी हुई। आपको पता है अगला बंदा उतना ही बोलता है जितना आप उसको बोलने की इजाजत देते हो। खुदावंद आज आपको हिम्मत देगा कि आप शेर का मुंह नहीं बंद करेंगे, आप उसको फाड़ने वाले हैं यीशु मसीह के। कितने लोग रिसीव करते हैं इस मैसेज को? वो डेविल जो है शेर का रूप लेकर आपको डरा रहा है चर्च, आपको धमका रहा है, हालेलुया। लेकिन खुदावंद लश्करों का रब यहां पर मौजूद है, हालेलुया। उसने आपको फतह से बढ़ के गलबा दिया है। आमीन, आमीन। पिक्चर नंबर 3 लगाइए। न्यू लेवल, न्यू डेविल, न्यू लाइन। पढ़िए मेरे साथ। न्यू लेवल, न्यू डेविल, न्यू लाइन। कितने लोग हैं वीडियो गेम खेलते हैं? यहां पर कोई है ऐसा वीडियो गेम खेलता है? ओए होए होए, इतने गेमर बैठे हैं। ओह माय गॉड। ओके, जब आप वीडियो गेम खेलते हैं, तो उसमें डिफरेंट लेवल होते हैं कि एक ही लेवल पे रहते हैं आप? तो जो अगले लेवल होते हैं वो डिफिकल्ट होते हैं। इसी तरह ही जीवन भी ऐसे ही है। आपका लेवल आज प्रभु बढ़ाने वाला है, हालेलुया। आत्मिक लेवल, बोले आत्मिक लेवल। वीडियो गेम वाले लेवल की गल नहीं कर रहा, हालेलुया। आज प्रभु आपके आत्मिक लेवल को बढ़ाने वाला है। नीचे से ऊपर आने वाले हो। लेकिन जैसे ही आप ऊपर आओगे, नए लेवल पर आओगे, तो क्या होगा? नया डेविल सामने खड़ा होगा। बोले न्यू लेवल, न्यू डेविल। हर लेवल पर होता है ना, हर स्टेज पर एक होता है अपोनेंट जिससे लड़ना होता है, या कोई काम कर, अगली से भी जाते, अरे ये तो उससे भी बड़ा आ गया, अब मैं इसको कैसे मारूंगा या मारूंगी, जो भी है। तो न्यू लेवल, न्यू डेविल और नया शेर आपको मिलेगा। खुदा हर लेवल में आपको ताकत देगा। हर डेविल को, हर शेर को फाड़ेंगे आप यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। तो तुसी सारी दिहाड़ी वीडियो गेम नहीं खेलनी, आत्मा में बढ़ना है। बोले आत्मा में बढ़ना है।
तो खुदा आपको स्पिरिचुअली आपके लेवल को ऊपर लेकर जाएगा। हालेलुया। देखें, शेर एक वाहिद जानवर है, सुने मेरी बात ध्यान से। शेर एक वाहिद जानवर है जो तीनों चीजों से मिलाया गया है। पता है आपको? शेर को प्रभु यीशु से मिलाया गया, शेर को डेविल से भी मिलाया गया, और शेर को किससे मिलाया गया? हमारे से। बोले हमारे से। खुदा के कलाम में साफ लिखा हुआ है कि माय राइचियस आर एज बोल्ड एज लायन। हालेलुया। मेरे जो सादिक है, मेरे रासपास जो है, वो शेर बब्बर की मानद दलेर हैं। आमीन। शेर बब्बर की मानद। तो ये जो जानवर है ना, शेर, ये तीनों चीजों को रिप्रेजेंट करता है, तीनों चीजों से मिलाया है। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस शेर को अपने जीवन में लेते हैं, क्योंकि शेर तो है। बोले शेर तो है। शेर के बगैर कोई मसीही नहीं है। या डेविल है, या आप खुद शेर हो खुदावन के। आमीन। या फिर खुदावन खुद आपके जीवन में शेर की तरह हमेशा धाड़ है। तो साथ वाले को बोले शेर चुन ले, आज अपना शेर ले ले, और उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। कोई डेविल, कोई डीमन आपको छू नहीं सकता यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। आज कौन सा शेर आपके जीवन में गरज रहा है? हालेलुया। पैदाइश निकालिए मेरे साथ, उत्पत्ति, जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 7। जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 7। जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 7। पैदाइश चौथा बाब और उसकी 7वीं आयत पढ़िए जी। उर्दू में भी पढ़ेंगे और हिंदी में भी। अगर तू भला करे तो क्या तू कबूल ना होगा? हाँ। और अगर तू भला करे तो गुनाह दरवाजे पर दबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है। बस बस, हिंदी में पढ़ेंगे। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? हाँ जी, आगे। और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। हाँ जी, पाप कहाँ पर? उर्दू में क्या लिखा हुआ है जी? कि और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजे पर दबका। दबका समझते हैं अब क्या होता है? कोई बता सकता है दबक के कैसे बैठते हैं? कैसे? दिखाइए जी, नेक्स्ट पिक्चर दिखाइए, मैं आपको बताता हूं दबकना क्या होता है, दबकते कैसे हैं। ये देखें यहां पर, जैसे ये शेर यहां इस पिक्चर में दबका बैठा हुआ है, ऐसे ही जो पाप है वो मेरे और आपके जीवन में दबका बैठा होता है। नजर आ रहा है आपको? ये एग्जैक्टली बाइबल की वर्ड्स मैंने उठाई है। सिन इज क्राउचिंग। बोले क्राउचिंग। क्राउचिंग का मतलब है यूं करके बैठ जाना, क्राउच। और जानवर, ये जो शेर है, ये यूं बैठा, ये तस्वीर है क्राउचिंग एट योर डोर। किसी दूसरे के दरवाजे पर नहीं, चर्च। बोले मेरे दरवाजे पर, मेरे जीवन के दरवाजे पर गुनाह पाप बैठा हुआ है इस तरह। देखिए, मैं चाहता हूं चर्च आप ये देखें तस्वीर। पाप ऐसे बैठा हुआ है। इसने अभी अटैक किया? मुझे बताएं, क्या इसने हमला किया है? नो, अभी हमला नहीं किया। ये पाप है, ये वचन कह रहा है, लेकिन ये हमला करने की तैयारी में है। और इसकी आंखें देखें शेर की कैसी हैं। ये आंखें, इसमें कोई मोहब्बत नहीं है, ये अपने शिकार को देख रहा है और अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी है। गुनाह भी, सुने मेरी बात चर्च, गुनाह भी पाप भी ऐसे ही दरवाजे पर, बोले दरवाजे पर दबका बैठा हुआ है, यूं करके बैठा हुआ, वो देख रहा है आपको, देख रहा है किस पे अटैक। और टारगेट पे हैं हम गुनाह के। सुने मेरी बात, ये मैसेज सबके लिए है, ये मैसेज मेरे लिए भी है। और क्राउचिंग पोजीशन में गुनाह आज बैठा हुआ है, और इब्लीस भी शेर का रूप लेकर इसी तरह ही बैठा हुआ है हम पर कि वो अटैक करे और हमें जख्मी करे। इंग्लिश की बाइबल लगाएंगे यहाँ पर, पिक्चर नंबर 5। इंग्लिश की ट्रांसलेशन क्या है कि लायन जो है वो क्राउच करके, बट इफ यू डू नॉट डू व्हाट इज राइट, अगर आप सही नहीं करेंगे, अगर आप सही करेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर जब आप अपने जीवन में गलत करेंगे काम, चर्च से दूर होंगे, गुनाह करेंगे, बाइबल नहीं पढ़ेंगे, पाप में जाएंगे, क्या लिखा है? सिन इज क्राउचिंग एट योर डोर एंड इट डिजायर्स टू हैव यू। उसकी ख्वाहिश है कि आप उसको मिल जाओ। वो जो शेर की आंखें आपने देखी है ना,
वो हमारे परिवार पर, वो हमारे जीवन पर वो आंखें लगाए, लांती मलाउन शैतान, वो गुनाह, वो पाप बैठा हुआ है हम पर, दबका हुआ। हालेलुया। लेकिन मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूं। हालेलुया। मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूं। हालेलुया। आगे क्या लिखा हुआ है? बट यू मस्ट रूल ओवर इट। हालेलुया। यू मस्ट, इसलिए रेड में लिखा हुआ है मस्ट। बोले मस्ट रूल ओवर इट। उर्दू में क्या लिखा है जी? तू उस पर गालिब आ। पर तू उस पर गालिब आ। और हिंदी में क्या लिखा है जी? और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। हालेलुया। यू मस्ट रूल ओवर इट। यू मस्ट, आपको रूल करना है। पास्टर नहीं करेगा, पास्टर अपना करेगा काम। आपको अपना काम करना है। आपके दरवाजे पर जो गुनाह बैठा हुआ है वो आपके दरवाजे पर बैठा हुआ है, पास्टर कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। पास्टर आज आपको कलाम दे रहा है, इस कलाम को ले लें, क्योंकि आपको खुदा कह रहा है यू मस्ट रूल ओवर इट। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको दिखाना चाहता हूं पिक्चर नंबर 6 कि गुनाह के जो दांत होते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं चर्च। जॉज ऑफ सिन। बोले मेरे साथ, जॉज ऑफ सिन। ये आपने कभी वाइल्ड लाइफ देखी है, डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं? शेर कैसे शिकार करता है? चपेट मारता है। ये क्या करता है? किससे पकड़ता है? दांतों से। दांतों से। बोले दांतों से। तो ये जो जबड़ा है, ये जो जॉज है, ये पाप के जॉज हैं। ये पाप का जबड़ा है। और ये सबसे पहले शेर जब अटैक करता है जानवर के ऊपर, पहले भागता है। पहले तो वो दबका बैठा हुआ है, टारगेट कर लिया उसने, मैं इसके पीछे जाऊंगा। उसके बाद वो दौड़ लगाता है, पीछे आप भागते हो, फिर वो आपको पकड़ता है। सबसे पहले वो आपकी टांग पर नहीं काटता। वो कहां पर काटता है? वो आपकी गर्दन पे काटता है। आपको पता है जब शेर काटता है उसकी पावर कितनी है? 1000 PSI। व्हाट इज PSI? इज पाउंड। क्या लिखा हुआ है? पूरी तस्वीर नहीं है, ये पूरी तस्वीर नहीं, इसके नीचे भी लिखा था पाउंड स्क्वायर इंच। PSI का मतलब है पाउंड स्क्वायर इंच, यानी कि इतना, हाँ, पाउंड स्क्वायर इंच। तो आपको ये ज़हन में रखना है। अच्छा, एक इंसान है ना, अगर वो बाइट करेगा उसका होता है 100 या 125 PSI होती है। इतनी एक आदमी के अंदर इतनी पावर है बाइट करने की। शेर की देख लें 1000 है। सोचें पाप की कितनी होगी। वो एक बंदे को बाइट करता है, गुनाह, पूरी की पूरी नस्ल खराब हो जाती है। कितने लोग आज इस मैसेज से बरकत पा रहे हैं? मुझे हाथ दिखाइए। आज इस मैसेज को रिसीव करें। ये गंदा गुनाह, ये शेर आपके दरवाजे पर दबका बैठा हुआ है, आपका मुश्ताक है, आपको डिजायर कर रहा है, आपका वेट कर रहा है, आप चर्च से बाहर निकलो। और खुदा क्या कह रहा है कि तू उस पे गालिब आ। हालेलुया। यू मस्ट रूल ओवर इट। और जब वो जबड़े पर काटता है तो क्या होता है? पिक्चर नंबर 7 दिखाइए। जब शेर काटता है तो क्या होता है? जानवर वहीं का वहीं ढेर हो जाता है। क्या आपको लगता है कि ये जानवर अब कभी बच सकता है? ये जानवर नहीं बच सकता, क्योंकि ये शेर की गिरफ्त में है। देखिए तस्वीर खींचने वाले को शेर कैसे गुस्से से देख रहा है कि तूने मेरी फोटो खींची क्यों? मैं बिजी हूं इस वक्त। सुने मेरी बात चर्च, ये लम्हा फिक्र है। आज कितने लोग अपने आप को इस पोजीशन में देख सकते हैं, क्योंकि ये शेर नहीं है, ये पाप है। और आज आपकी जिंदगी ऐसी है, शेर के हाथों में। और शेर ने इस पाप को, इन दांतों को, अपने जॉस को, जबड़े को आपके जीवन में खोपा हुआ है और यहां से पकड़ा हुआ है। आपको पता है, यहां पे किसी जानवर को जब ज़िबा करते हैं तो उसकी टांग काटते हैं, पहले गर्दन काटते हैं ताकि उसका ब्लड निकल जाए। और शेर को यह मालूम है कि अगर मैंने इसकी शारक पे काट लिया तो इसका सारा जो खून है वो निकल जाएगा और ये मर जाएगा और मैं इसको आराम से खा सकता हूं। और यही शैतान कर रहा है। वो आपके अंदर से परमेश्वर यीशु मसीह का खून निकालना चाहता है। वो ऐसी जगह पर काटता है कि आपको डी अटैच कर देता है रूहानी तौर पर, चर्च से, मिनिस्ट्री से,
खुदा से, और वो जब परमेश्वर का खून आपके अंदर से निकल गया है, उसके लिए बहुत आसान है आपको जख्मी करना और आपको मारना और आपको काटना। नेक्स्ट पिक्चर दिखाइए, पिक्चर नंबर 8। आपको पता है अफ्रीका में एक वाकया हुआ, 600 भेड़ें थी। कितनी? 600 भेड़ें थी, पक्की भेड़ें थी, और उनके अंदर 2 शेर आ गए। उन 2 शेरों ने पता है क्या किया? उन 2 शेरों ने 172 भेड़ों को मार दिया। 600 पे अटैक किया, ये सच्चा वाकया, आप सर्च कर लीजिएगा, गूगल पे है। 600 में से 172 भेड़ों की ये तस्वीर है, और ये भेड़ें हैं। आपको क्या लगता है शेर ने ये 172 भेड़ें खाई हैं? यही काम है शैतान का। वो आपको खाना नहीं चाहता, वो आपको फाड़ना चाहता है। बोले फाड़ना चाहता है। वो लांती आपको जख्मी करना चाहता है। He wants you to bleed. He wants you to be wounded. वो आपको जख्मी देखना चाहता है। वो आपको, खुदा माफ करे, ऐसे भेड़ों की तरह देखना चाहता है। आगे करें। और इन भेड़ों के जो लोग थे वो परेशान कि ये 2 शेरों ने इतना बड़ा नुकसान कैसे कर दिया, हमारे पूरी भेड़ों को जख्मी कर दिया, सारा कुछ कर दिया। नेक्स्ट पिक्चर दिखाइए। आप हैरान होंगे कि वहां की गवर्नमेंट ने बकायदा 2 हंटर्स हायर किए इन 2 शेरों को मारने के लिए। इतने खूंखार ये शेर थे कि इनको मारने के लिए, हालांकि आपको पता है दुनिया में कहीं पर इजाजत नहीं है शेर को मारने की। पता है आपको या नहीं पता इस बात का? शेर ऐसा यूनिक जानवर है, इसका हंटिंग लाइसेंस नहीं मिलता। जो मर्जी कर लें आपको, दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो शेर को हंट करने की इजाजत दे। लेकिन क्योंकि नुकसान इतना बड़ा था, उस गवर्नमेंट ने खुद ये हायर किए हंटर्स, और इन हंटर्स ने फिर ढूंढ ढूंढ के उन 2 शेरों को मारा है। आज यीशु मसीह अगर आपके जीवन में है, हालेलुया, तो आज आपको भी कोई नहीं छू सकता, ना आपके परिवार को, आपके पूरी नस्ल को खुदा अपनी पनाह में रखेगा। हालेलुया। ये काम है डेविल का। डेविल अपना काम कर रहा है, तुसी अपना काम नहीं कर दे हो। चर्च आप ब्लेस हो रहे हैं, हालेलुया। खुदा आज हमें इस गंदे शेर से बचाने वाला है, फतह से बढ़ के गलबा देने वाला है, हालेलुया। मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाने वाला है। क्या आप रेडी हैं इस वीडियो क्लिप के लिए? मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान प्लानिंग कैसे करता है। इस वीडियो क्लिप को बहुत ध्यान से देखिएगा, और मैं चाहता हूं इस वीडियो क्लिप में आप अपने आप को देखें। जाने दें, आपने जल्दी बंद कर दी। जाने दें। देखिए आपने चर्च, इस तरह से तैयारी करता है ये जानवर, और उसके बाद प्लानिंग करता है अटैक की, दबका बैठा हुआ है। इसी तरह ही शैतान हमारे इर्द-गिर्द फिर रहा है और देख रहा है कब हमला करे। इस तस्वीर को गौर से देखें। हो सकता है ये आपकी रूहानी जिंदगी हो इस वक्त। चर्च, मेरा मैसेज खत्म हो रहा है। हो सकता है ये आपकी जिंदगी है इस तरह गुनाह के शिकंजे में। शायद आप बहुत ज्यादा रूहानी है, खुदा आपको बहुत बरकत दे, गॉड ब्लेस यू। लेकिन एक मेरी बात याद रखिएगा, कभी भी डेविल आप पर ऐसे अटैक कर सकता है। हमें आज इस मैसेज को लेने की जरूरत है। कितने लोगों का ख्याल है कि आज ये मैसेज जो है हमारे लिए ज़रूरी था यीशु मसीह के नाम से। ये आज ये वीडियो आपको क्यों दिखाई है? ये चुन के खुदा ने वीडियो आपके लिए दी है ताकि आप देखें अच्छी तरह
कि कैसे डेविल काम करता है। कितने लोगों को लगता है कि ये हिरन बच गया होगा? कोई ऐसा है? क्या ये हिरन बच सकता है? मुझे बताएं। लेकिन मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, प्ले कीजिए जी। यीशु जैसा ना था, ना है, ना कभी होगा। हालेलुया। हमारे यीशु में वो पावर है। वो यहूदा के कबीले का बब्बर इतना पावरफुल है, हालेलुया, कि वो हमें गुनाह के जबड़े में से निकालने की कुव्वत रखता है, हालेलुया। और हमें कभी मरने नहीं देगा, हालेलुया, कभी मरने नहीं देगा, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे बताएं, आप उस हिरन से ज्यादा कीमती हैं या नहीं? नहीं नहीं नहीं, आपने नहीं सुना। क्या आप उस हिरन से ज्यादा कीमती हैं या नहीं? क्या आपकी वैल्यू उस जानवर से ज्यादा है या नहीं? तो खुदा आपको क्यों नहीं बचाएगा? जब खुदा ने उस जानवर को छुड़ा दिया तो मुझे और आपको क्यों नहीं बचाएगा? हालेलुया। आपको पता है खुदा कैसे बचाएगा? आप यहां पर नेक्स्ट पिक्चर लगाइए और आप एक वर्स पढ़िए, हम फिर बंद करेंगे। एक वर्स पढ़िए, जबूर 3:7। जबूर 3:7, यहां पे पिक्चर लगाइए। नेक्स्ट जो है, खुदा कैसे मारेगा और कहां मारेगा और किसके जबड़े पर मारेगा, पढ़ते हैं जी। उठ ऐ खुदावंद, ऐ मेरे खुदा मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब दुश्मनों को जबड़े पर मारा है। कहां मारा है? कहां मारा है? हालेलुया। जिस जबड़े से, गुनाह के जबड़े से डेविल आपको पकड़ता है, उसी जबड़े पर आज यहूदा के कबीले का बब्बर मार रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वर्ष पूरी कर दें जी। हालेलुया। तूने शरीरों के दांत तोड़ डाले हैं। हालेलुया। तूने शरीरों के दांत तोड़ डाले। जिन दांतों से शैतान आपको बाइट करता है, वो दांत तोड़ने की ताकत सिर्फ मेरे यीशु के पास है। हालेलुया। आइए उसके जलाल के लिए जोरदार तालियां मारते हैं और खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हमें आज फतह से बढ़ के गलबा दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए अपने कदमों पे खड़े होते हैं और हमारे पास 5 मिनट है, हम दुआ में गुजारेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। यशुआ हा मसीहा के नाम में वो पावर है। हालेलुया। याद रखें अजीजों, यशुआ हा मसीहा के नाम में वो पावर। आ जाइए प्लीज, प्लीज आ जाइए, आ जाइए, कोई बात नहीं। यशुआ हा मसीहा के नाम में पावर है। उसका नाम सब नामों से आला है, उसका नाम बुलंद है। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करते हैं। हालेलुया। हमारा टाइम जो है वो एक्चुअली खत्म हो गया। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो। हालेलुया। अपने हाथों को उठाइए। हालेलुया। अपने हाथों को उठाइए, खुदावन से दुआ करना शुरू करें। हालेलुया। अपने लिए कुव्वत मांगे। हालेलुया। रबा शोखो रे बे 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 रे बे शोखो रबा बाबा रे बे। ओ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने आपको फतह से बढ़ के गलबा दे दिया है। खुदा ने आपको जोर दिया है। हमारे खुदा के पास ये सिर्फ पावर है कि वो अबलीस के जबड़े को तोड़ सकता है, डेविल के जबड़े को तोड़ सकता है, उन दांतों को तोड़ सकता है। हालेलुया। रबा बाबा रे बे 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 रे बे सोखो रबा बाबा रे बे 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 रे बे। ओ रबा से खेरी अंदर रबा शोखो रे बे 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 रे बे। ओ दुआ करें चर्च, दुआ करें, खुदावन से कुव्वत मांगे। आज ये अबलीस जो गरजता हुआ आपके जीवन में आता है, आज के बाद कभी नहीं आएगा। हालेलुया। जब उसको मालूम पड़ जाएगा कि प्रभु ने आपके लेवल को बढ़ा दिया है और प्रभु ने जिस तरह उस हिरन को बचाया है, आपको भी बचाने की ताकत रखता है। हालेलुया। मैं सारा जलाल यीशु के नाम को देता हूं। हालेलुया। शुक्रगुजारी करें इस कलाम के लिए, सब शुक्रगुजारी करें। खुदा ने आज हमें ब्लेस कर दिया है, खुदा ने आज हमें फतह से बढ़ के गलबा दे दिया है।
कोई डेविल, कोई डीमन हमें छू नहीं सकता यीशु मसीह के नाम से। कोई आपकी दुखती रग को पकड़ नहीं सकता। आपकी शारक यीशु मसीह के हाथों में है। हालेलुया। आपका दिल यीशु की वजह से धड़कता है। आपके बॉडी के अंदर जो खून है वो यीशु का खून है। अबलीस छू नहीं सकता। हालेलुया। आज अबलीस की हालत प्रभु मुझे रूहानी तौर पे दिखा रहा है। आपकी जिंदगी में एक ऐसा शेर जिसके मुंह में कोई दांत नहीं है, क्योंकि उसके सारे दांत प्रभु ने तोड़ दिए हैं। और एक शेर जिसके मुंह में दांत ही नहीं है, वो आपको टच भी नहीं कर सकता। हालेलुया। आज अबलीस की सारी पावर जाती रही है यीशु मसीह के नाम से। अपने हाथों को उठाइए, शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। आसमानी बाप तेरा शुक्र हो यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद तूने हमें फतह से बढ़ के गलबा दिया। खुदावंद तूने ब्लेस किया है। खुदावंद तूने सारी कमी कमजोरी को दूर किया है। खुदाया खुदावंद तूने आज हमें डेविल के ऊपर गलबा दिया है। तूने कहा है कि तू उस पर गालिबा, ये तेरी ख्वाहिश है खुदावंद, और आज ये ख्वाहिश पूरी हो गई है। आज हर कोई उस गुनाह के ऊपर गालिब आता है जो दरवाजे पर दबका बैठा हुआ है। खुदाया हम सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं इस कलाम के लिए जो तूने दिया। खुदावंद जी, ये कलाम, इस कलाम की जो गर्ज है वो कौमों और नस्लों तक जाए प्रभु जी, और इसके लिए खुदावंद हम सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं प्रभु जी। तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ हो। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद रखिए। मैं एवेंजलिस्ट अदनान को बुलाऊंगा यहाँ पर कि हमें आखिरी प्रेयर में वो लीड करें और मीटिंग को क्लोज करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदा पाक खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यहोवा पाक खुदा कि जो कलाम खुदा तूने अपने बंदे को दिया था यहोवा पाक खुदा, वो हम तक पहुँचो है खुदा पाक खुदा। हम इस कलाम को लेते हैं यहोवा पाक खुदा, रिसीव करते हैं खुदा पाक खुदा। तेरे खादम के मुंह से निकला हुआ एक लफ्ज़ खुदा हम अपनी ज़िंदगी में लेते हैं यहोवा पाक खुदा, रिसीव करते हैं और दुआ करते हैं खुदा पाक खुदा कि इस कलाम के वसीला से खुदा पाक खुदा बहुत सी गवाहियाँ खुदा पैदा हो, और खुदा पाक खुदा इस कलाम के वसीले से खुदा और 100 गुना फल लेके आने वाले हो यहोवा पाक खुदा। और खुदा पाक खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे खादम के लिए यहोवा पाक खुदा, जिसको तूने आज बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल किया खुदा पाक खुदा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यहोवा पाक खुदा और दुआ करते हैं खुदा पाक खुदा जितने लोग यहाँ पे हैं, जिन लोगों ने इस कलाम को सुना है, रिसीव किया यहोवा पाक खुदा, तो उनकी ज़िंदगी में बहुत सारा काम कर यहोवा पाक खुदा, ताकि अबलीस जो खुदा पाक खुदा बबर शेरे की तरह और खुदा गरजता फिरता यहोवा पाक खुदा आज इनकी ज़िंदगी में से वो जा चुका है यीशु मसीह नासरी के नाम से। खुदा पाक खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तू जो हमारी दुआ को सुनता और जवाब देता है। हमारी दुआ को सुन और कबूल कर, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते पाते हैं। हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे जिस तरह उसने हमें सिखाया है। हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहती आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है इन पर भी। मैं रोज़ टूटी आज मेरे, और जिस तरह हम अपने कर्ज़ों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर, हमें इज़माइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल तुझे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ, ख़ासकर हम सब के साथ हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन।